जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कि जो पुलिस में है, HP पुलिस में मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले बता दूं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट के बाद जो कैंडिडेट को कंसर्न्ड बटालियन या डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। और ज्वाइनिंग से पहले जो है एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है कि कैंडिडेट फ़िज़िकली फ़िट है ड्यूटीज़ के लिए या नहीं। तो सबसे पहले जो है OPD रिसिप्ट बनवा दी जाती है कैंडिडेट की, और उसके बाद जो कोई रिक्विज़िट फ़ीस होती है, नॉमिनल फ़ीस, उसको डिपॉज़िट करवाया जाता है। उसके बाद जो कोविड टाइम में एक नया ट्रेंड आया था कि कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद ही सारे टेस्ट जो होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो 3rd नंबर पे कोविड टेस्ट एक कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद ही जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कैरी आउट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये 3 स्टेप हो गए, OPD रिसिप्ट, रिक्विज़िट फ़ीस एंड कोविड टेस्ट। इसके बाद जो है एक रिसिप्ट तैयार करके पर्ची पर डिफरेंट फील्ड्स मार्क कर दी जाती हैं कि कौन कौन सी मैंडेटरी हैं। इसी में आता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड जो टेस्ट है वो हीमोग्लोबिन जो होती है उसको असर्टेन करने के लिए करवाया जाता है। इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट है जो लैब्स द्वारा, जनरली लैब्स द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। और ये दोनों टेस्ट जो है सैंपल ले लिए जाते हैं और काफ़ी टाइम बाद जो इसके रिज़ल्ट्स आते हैं तब तक। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है आइज़ का। तो आइज़ वाले एक्सपर्ट के पास ले जाया जाता है और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लेफ़्ट मोस्ट पिक्चर में देख रहे हैं ये फ़िट करवाया जाता है अगर उसकी आइज़ में प्रॉब्लम है। और उसका जो आइज़ का नंबर जो है असर्टेन किया जाता है। तो आइज़ का जो आपका क्राइटेरिया होता है वो 6/6 होता है। 6/6 जो इसका होना चाहिए आपका। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं बीच वाली पिक्चर में, ऐसे आपसे डिजिट्स या वर्ड्स जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद जो राइट मोस्ट में आपको पिक्चर दिख रही है ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है और इसमें कलर ब्लाइंडनेस को चेक करवाया जाता है। इसकी एक बुक भी आती है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, हमेशा अपने पास रखते हैं। और इसके साथ साथ कई डॉक्टर्स जो है आजकल फ़ोन्स में भी जो ये करने लगे हैं टेस्ट। इसके बाद जो है ऑर्थोपेडिक में चेक किया जाता है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको असर्टेन करके जो सामने लाई जाती हैं चीज़ें। और देखा जाता है कि फ्यूचर में कोई एक्सीजेंसी तो नहीं आने वाली है ड्यूटीज़ को लेके। इसलिए जो ये ऑर्थो के एक्सपर्ट के पास ले जाया जाता है डिटरमिन करने के लिए कोई लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी या कैंडिडेट जो है फ़िज़िकली अनफिट तो नहीं हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आता है ENT। तो ENT वार्ड में ले जाया जाता है। यहाँ पर जो है ईयर, नोज़ और थ्रोट का जो इंस्पेक्शन होता है डॉक्टर द्वारा। तो ईयर का इंस्पेक्शन होता है कहीं कान के पर्दे फटे तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कान में। इसके बाद नोज़ का देखा जाता है कोई हड्डी बढ़ी हुई तो नहीं है या कोई मांस बढ़ा हुआ तो नहीं है नोस्ट्रिल्स में। और इसके बाद थ्रोट का जो है चेकअप किया जाता है कि कोई टॉन्सिल या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार स्वैब भी लिया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो ये जो ENT है इस वार्ड में भी एक ही डॉक्टर जो है पूरी सारी चीज़ें चेक कर लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है एक्सरे फॉर TB एंड ECG फॉर हार्ट। तो एक्सरे लिया जाता है लंग्स का, देखा जाता है कि कहीं कैंडिडेट को TB तो नहीं है जो आगे जाके ड्यूटीज़ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे डिज़ीज़। और ECG हार्ट सही सलामत काम कर रहा है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैंडिडेट को। इन दोनों चीज़ों से ये असर्टेन किया जाता है। और ECG से तो रियल टाइम में एक रिसिप्ट निकल जाती है जो बता देती है कि हार्ट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद सर्जिकल वार्ड में ले जाया जाता है जहाँ पे असर्टेन किया जाता है कोई ऑपरेशंस वगैरह तो नहीं हुए हैं कैंडिडेट के, जिससे फ्यूचर में जो है कैंडिडेट फ़िज़िकली अनफिट हो जाए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स का जो है चेकअप कर लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और मेल के लिए जो डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं, फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल डॉक्टर्स जो हैं चेक करते हैं कि कोई
प्राइवेट पार्ट्स को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैंडिडेट्स में। और मेनली इसमें जो है हर्निया और पाइल्स के लिए चेकअप किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। इसके बाद जो है वो है, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं बाद में जो है मेडिसिन के डॉक्टर के पास ले जाई जाती हैं, और जो फाइनल जो ओपिनियन है वो मेडिसिन के डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर चेक करता है कि किसी भी रिपोर्ट में कोई एडवर्स जो है कंडीशन तो नहीं है राइज़ हो रही है, और जो उसका ओपिनियन होता है वो मेडिकली जो फिट कैंडिडेट के लिए फ़ाइनल होता है। फाइनल जो सर्टिफिकेट के लिए क्या किया जाता है, एक परफॉर्मा होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। उसमें जो है पार्टिकुलर्स भरे जाते हैं, कई बार डॉक्टर के द्वारा भरे जाते हैं, कई बार कैंडिडेट्स को बोल दिया जाता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन आप खुद भरें, और डॉक्टर्स अपने पार्ट का जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिलअप करते हैं, जैसे हाइट, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो इसके बाद अगर इन सारी रिपोर्ट्स को देख के अगर कैंडिडेट अनफिट है तो उसका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक अपील का जो है उसके पास माध्यम रहता है कि वो जो हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए रेफ़र किया जा सकता है। अगर फिट है तो सीएमओ द्वारा जो है सर्टिफाइड करके ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और इसमें कैंडिडेट के जो हैं 8 फिंगर और 2 जो उसके थंब होते हैं उनके भी निशान जो हैं लगवाए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट का मेडिकल हो जाता है। दोस्तों, मेरी सब इंस्पेक्टर से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आई बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।